नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त का मुद्दा न्यूज चैनल, जहां हम आपको देश दुनिया की अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत सिंह, जो यूपी हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे हमारे सीनियर न्यूज एंकर अमनदीप श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब हमें स्वास्थ्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, वक्त का मुद्दा न्यूज चैनल से मैं रिपोर्टर अमनदीप श्रीवास्तव आपके साथ एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वक्त के साथ मुद्दे की बात। वक्त के साथ मुद्दे की बात में आज का जो मुद्दा है वो युवाओं में बढ़ती हुई घातक बीमारियों का है। जैसे अगर आजकल युवाओं में देखा जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी और काफी कम उम्र के बच्चों को इवन हार्ट अटैक तक हुआ है। इस क्रम में हमारे साथ में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हेमंत सिंह जी हमारे साथ में हैं। चिकित्सा जगत में आपका एक अच्छा नाम है। आइए मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप अपना परिचय दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का मुद्दा न्यूज चैनल के माध्यम से अमरदीप श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे यहाँ पर बुलाया गया और इस छोटे से कार्यक्रम में भाग लेकर मैं अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ। डॉक्टर, वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज के समय में खास करके युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट अटैक, इस तरह की कई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इनके पीछे मुख्य कारण है क्या? मुख्य कारण निम्नलिखित 3-4 है, बहुत ज्यादा नहीं। पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए सरकार ने टाइम टाइम पर हर चीजों का उपयोग किया है, बताया है कि देखिए, सबसे पहला काम आजकल की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है जी, आपका कंप्यूटर है जी, टेलीविजन है, इन सबसे थोड़ा सा दूरी बनाने की जरूरत है और इनका कम से कम इस्तेमाल करें। जी। जितना कम इस्तेमाल करेंगे, इनसे दूरी बनाएंगे, उतना ही आपको डिप्रेशन के शिकार से दूर रहने में जी फायदा मिलेगा। जैसे कि आजकल एक शिकायत और मिलती जा रही है कि युवाओं को नींद बहुत कम आ रही है। लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं इसको सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी चीज ये है कि योग करें, जी, मेडिटेशन करें, हेल्दी फूड लें, जी, सुबह सही समय से उठें जी, और रात में सही समय से सोएं। जी, अगर उनके सोने का तरीका और उठने का तरीका सही हो जाता है जी, तो अनिद्रा से बचा जा सकता है। जी। और एक चीज अच्छा मैं और जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप बताइए आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है मरीजों के लिए? जी, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत सिंह है। मैं यूपी हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ। 2008 से अब तक के हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ, अपना काम करता हूँ, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरीके सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें आर्थो, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो सभी विधाओं पे काम होता है। किसी भी मरीज को किसी भी समय अगर रात के 24 घंटे में आवश्यकता पड़ती है, वो हॉस्पिटल आता है, हम अपनी सेवाएं उसको देते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस है, ऑपरेशन की सुविधा है, भर्ती करने की सुविधा है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, वेंटिलेटर है, बाईपैप है, जो भी आधुनिक उपकरण मेडिकल में यूज होते हैं वो सारे पर्याप्त मात्रा में अपने हॉस्पिटल के पास में है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में और कम से कम गरीब से गरीब लोगों का वहां पर इलाज किया जाता है। साथ साथ में मध्यम वर्गीय लोग भी आते हैं, जिनसे पैसा लेके हॉस्पिटल का खर्च चलाया जाता है, सैलरी दी जाती है, बिजली का बिल जाता है, दवाइयां खरीदी जाती हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनके खर्च निकलते रहते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, उनका हम लोग फ्री में भी इलाज करते हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में 2 बेड फ्री रखे हैं, जिनका कोई बेड चार्ज नहीं होता, ना ही हमारी कोई फीस होती है। वो पेशेंट आते हैं, वो असहाय हैं, उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो उनका फ्री में मुफ्त इलाज कर दिया जाता है। वैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ये आपका आयुष्मान कार्ड जी, तो क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में है जिससे गरीबों का इलाज मुफ्त हो सके? देखिए, हम अपने लेवल पर जो चीजें कर सकते हैं, सरकार ने बहुत चीजें चलाई हैं और सरकार की सराहना करनी चाहिए। स्वास्थ्य
विभाग पर उनका बहुत जोर है जी और स्वास्थ्य में जो सेवाएं वो दे रहे हैं हमारी पब्लिक जनता के लिए मुफ्त में दी जा रही हैं। जी जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलाए जा रहे हैं, CSC PSC पे डॉक्टर्स जी इलाज कर रहे हैं। इवन ये भी कहा जा सकता है कि छोटी छोटी CSC PSC पे गवर्नमेंट ने वो मुहैया चीजें करा दी है कि ऑपरेशन वहीं हो सकता है, जच्चा बच्चा वहीं शुद्ध किया जा सकता है, जी उसको शहर आने की जरूरत नहीं है। जी तो गवर्नमेंट का हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका बहुत विशेष ध्यान है, योगदान है। एम्बुलेंस चलती है 112, कहीं भी किसी जगह पर घटना या दुर्घटना होती है तुरंत पुलिस पहुंचती है, तुरंत एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस से उठा के जो है ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर पहुंचा के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे किसी का कुछ सरकारी में ये माना जाए कि उसको अभी इलाज कराना है तत्काल में, इमरजेंसी में, जी तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा समय लग जाता है। उसमें होता यह है कि प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में जैसे ही कोई मरीज आता है तो तुरंत उसको इलाज दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज के समय में युवाओं के अंदर बाइकिंग का बड़ा क्रेज है, रेसिंग का। तो होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, ऑपरेशन होते हैं, चूंकि आपके यहाँ ऑर्थो की फैसिलिटी अवेलेबल है, जी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है ऑर्थो का। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप युवाओं को कुछ अपना मैसेज दें जिससे युवा इस तरह की हरकतें न करें जिससे खुद भी चोट खाएं और औरों को दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं हम लोग। देखिए, इसमें दो तरीके के एक्सीडेंट होते हैं युवाओं से। जी एक तो हाई रेसर बाइक जो आई है जी वो शहर में भीड़ में चलाने योग्य नहीं है, फिर भी बच्चे उन पे ट्राई करके इधर से उधर निकालते हैं जी और दूसरे लोगों को परेशान होना पड़ता है, जी उनका एक्सीडेंट होता है। वो तो जाते जाते हैं साथ में दूसरों को भी लेके जाते हैं। जी बिल्कुल सर। और ऐसे हमारे हॉस्पिटल में हमको लगता है कि महीने में 4-5 केस जरूर आते हैं जिसमें बच्चे की उम्र होगी 14 साल से 22 साल के बीच। गार्जियंस को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर। हाँ, कि भाई मेरा बच्चा अवेयरनेस की जरूरत है, ट्रैफिक नियमों को पालन करने की जरूरत है जिसमें बच्चे नहीं करते। जी पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को चाहिए अगर रोड पर भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, देखिए पब्लिक है, सेवाएं दे रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट तो होंगे ही, लेकिन एक्सीडेंट का मतलब ही नहीं है, सहयोग करना चाहिए सभी को। बिल्कुल। जो भी आदमी साथ से गुजर रहा है, अगर किसी को चोट लग जा रही है उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, फोन करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलवानी चाहिए। जो भी आपसे हो सकता है वो आप सेवाएं दें, कुछ सेवाएं देनी चाहिए। बिल्कुल। जिससे किसी जगह मैं कहता हूँ उसकी जान, ये तो मानवता है, इंसानियत, मानवता के नाते से मानवता के नाते हम लोग कर सकते हैं। होता क्या है, डर के हमारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी पेशेंट को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है वो खाली हॉस्पिटल तक ही सीमित रहेगा, उसके बाद उसको कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल बहुत गंभीर बीमारी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी उस बीमारी का शिकार हो रहा है, हार्ट अटैक। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हार्ट अटैक पर हम लोग अगर प्रकाश डालें जी तो कार्डियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं इसको। जी अभी बात ये चल रही थी कि हम लोगों का जो खान पान है जी इसमें बहुत दुष्प्रचारिता के साथ साथ में दुश्वारी भी हो गई है। जी कई केमिकल्स डाल के सब्जियां आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दूध भी वो नहीं बचा है, घी भी वो नहीं बचा है। जी तो हम लोगों को शुद्ध भोजन की तलाश करनी चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए। और जो बच्चों की बात आ रही है तो बच्चों में अभी परसेंटेज उतना नहीं है जितना कि बड़ों में है। देखिए, खान पान का ही मेन रोल है। जी बच्चों में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जी तो ऑलरेडी वो जो है हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। हार्ट अटैक तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि अवेयरनेस की कमी है। जी समय समय पर हमको लगता है कि हर 6 महीने में, साल में एक बार अपनी शरीर की स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए और उसके साथ साथ चिकित्सकों की सलाह लेकर उसको जो है जांच कराना जरूरी है। जी, एक बार जांच कराना जरूरी है। तो डॉक्टर मैं चाहूंगा कि गार्जियंस जिनके छोटे बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस बीमारी का शिकार ना हो, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल। बच्चों को वो संभाल कर रखे और उनके बच्चे महफूज रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे खेलने से लेकर के बड़े हो चुके हैं, मैं बात करता हूँ 10-12 साल, 1-2 साल से लेकर के 10-12 साल तक, जी
तो छोटे बच्चे जो दौड़ने में ठीक हैं, चलने में ठीक है, बोलने में ठीक है, ध्यान में ठीक है, मेडिटेशन में ठीक है, तो माता पिता को उनकी तरफ उनको ले जाना चाहिए। ठीक है। रही बात बच्चों को, बड़े जो 10-12 साल के हैं, साइकिल चलाते हैं, रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उनको खेल की तरफ थोड़ा सा अग्रसित करना चाहिए ताकि उनके सारे शारीरिक अंग शुद्धता से काम करते हों। और हमेशा मेहनत वाला काम कराया जाए बच्चों से, तो थोड़ा सा शरीर हष्ट पुष्ट और हेल्दी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस चीज से हमारे दर्शकों को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। आज के समय में लोगों के अंदर लैपटॉप, मोबाइल का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। क्या लैपटॉप, मोबाइल के रेडिएशन से न्यूरो की भी बीमारियां होने का खतरा रहता है? बिल्कुल। देखिए, इसके बिना तो अब रहा नहीं जा सकता, क्योंकि आधुनिक युग जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इससे दूर नहीं रहा जा सकता, लेकिन इसको सिर्फ मतलब भर यूज किया जाए तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। आजकल क्या देखते हैं कि घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आदमी मोबाइल में लगा रहता है, कंटिन्यू सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा, अपलोड कर रहा, सारी चीजें कर रहा, रील्स देख रहा दुनिया। तो उससे क्या होता है कि माइग्रेन की समस्या आपकी बढ़ती है, न्यूरोपैथी आपके दिमाग में डेवलप होती, डिप्रेशन के शिकार होते हैं आप। इन सब चीजों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों से थोड़ा सा दूरी बना के रखने की जरूरत है। वक्त पड़ने पर ही उनका यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिप्रेशन से बचने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? कुछ ऐसा खान पान से भी संबंधित? बिल्कुल बिल्कुल। सीधी बात तो यह है कि पर्याप्त नींद आना आपको बहुत जरूरी है। अगर पर्याप्त नींद आपको नहीं आ रही है तो आप डिप्रेशन के शिकार में जा सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखिए। मेन चीज तो खुद की पॉजिटिविटी। हाँ, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। आप अपने को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं तो आप जो है निगेटिव विचार में रहेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है आपको। दूसरी बात, योग और मेडिटेशन। हमारा भारत देश में सबसे बढ़िया बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी रहे हैं जिन्होंने योग के बल पर 300-300 साल जीवन यापन किया है। जीवन निर्वहन किया। तो मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। ध्यान केंद्रित करके आप योग के माध्यम से डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ चीजें मैं आपसे और जानना चाहूंगा जिससे हमारे दर्शकों को जानकारी और मिल सके। आजकल बच्चों में, युवाओं में मोटापा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये हेल्दी डाइट जो जंक फूड्स हैं इनकी वजह से, और दूसरी चीज खान पान में दूषित होना, ये हमारे सबसे बड़े लक्षण हैं जो मोटापा और डायबिटिक, हार्ट रोग, इन सब में काम कर रहा है। जैसे खाने में शुद्ध तेल का उपयोग होना चाहिए। ठीक है। तो है क्या, तब जो मार्केट में तेल वगैरह अवेलेबल है वही लिए जा रहे हैं, वही खाए जा रहे हैं। वही सोचने की जरूरत है। जितना हम अपने खान पान की शुद्धता को रखेंगे उतने हम निरोगी रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज के समय में एक और समस्या जिसका मैं खुद पीड़ित हूँ, गैस्ट्राइटिस की समस्या। अच्छा। अचानक पेट फूल जाना, खट्टी डकारें आना, पेट में होना, पेट न साफ होना। जी। इनके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और उन्हीं शब्दों का चयन इसमें भी हो रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग खान पान पे विशेष ध्यान दें। पेट हमारा जो है अगर शुद्ध रहेगा तो हम कम से कम हजारों बीमारियों से बचे रहेंगे। और उसमें जरूरत इन चीजों की है कि फास्ट फूड, जंक फूड, तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें, इनका उपयोग जितना कम हो वो हमारे पेट के लिए शुद्ध है। दूसरी बात यह है कि समय पर भोजन करें। रात में हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच जाए। तीसरी बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा में जो किचन में सामान रखते हैं उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पेट को सही करने में काम करती हैं। जैसे पुदीना है, सौंफ है और आंवला है। इन सब चीजों का सेवन करने से पेट में हमारे दिक्कतें दूर होती हैं। अच्छी बात यह है कि रोज हर व्यक्ति को सुबह उठकर गर्म पानी 1-2 गिलास जरूर पीना चाहिए। ये अच्छी आदत में शुमार करें सब लोग। और गर्म पानी में कोई लागत तो होती नहीं, ना कुछ खर्चा है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारी चीजें किचन में ही सारी चीजें किचन की हैं, सारी मुफ्त चीजें हैं। जी मैंने जो बोली हैं जी वो सबके घर में अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर। ऐसा नहीं कि मैंने कोई अंग्रेजी दवा बताई, एलोपैथी दवा की मेडिकल स्टोर से लानी पड़ेगी। जी आपके घर में मौजूद चीजें हैं, जी बिल्कुल। आप उन्हीं से अपने पेट का इलाज कर सकते हो। जी नहीं, मुझे भी नहीं पता था, और जबकि मेरी भी किचन में सारी चीजें उपस्थित हैं और मैं उनका उपयोग नहीं करता था, और आज आपने बताया तो मैं भी इसका उपयोग करूंगा, और मैं भी अपने ऊपर एक बार ट्राई जरूर करूंगा। या मुझे शायद और सभी को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जरूर और पूछूंगा जिसका हमारे दर्शक लाभ उठा सकें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, चेस्ट पेशेंट, लंग्स पेशेंट, आपका ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई है कि जो पॉल्यूशन के बीच में हम लोग रह रहे हैं, जी समय समय पर गवर्नमेंट हमको सुझाव देती रहती है जी कि हम पोल्यूशन से कैसे दूर रहें। जी घर से निकलने के बाद अस्थमा के रोगियों को मास्क लगा के चलना चाहिए। जी जिनको बाहर का हवा सूट नहीं करता है, बैक्टीरियल हवा, उनको डस्ट बैक्टीरियल जी बर्दाश्त नहीं होती है, छींक आती है, खांसी आती है, जी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जी रिस्पिरेटरी पे अटैक करती है। जी तो उन चीजों को हमें बचाव के लिए, ऐसे रोगियों को अपने बचाव के लिए मास्क लगा के चलना चाहिए। घर से बाहर ना निकले, ज्यादातर धूप में निकले और घर पे ही रहें। बाहर कच्ची मिट्टी धूल में नहीं जाना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, इस पॉल्यूशन का मामला यह है कि हम लोग जिस परिवेश में प्रवेश करके रह रहे हैं जी उससे दूर हम नहीं जा सकते, क्योंकि शहरी जीवन में अगर आप रह रहे हो तो इतनी बाइक्स, मोटर्स, कार, काफी ज्यादा व्हीकल जा रही हैं, जितनी भी है उनका जो अपना पोल्यूशन फैला रही है। दवाई हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, डीजल डलवा रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। जी इसके लिए गवर्नमेंट बहुत चीजें कर रही है। अभी प्राकृतिक गैसें भी आ रही हैं, हम लोग सीएनजी यूज करने जा रहे हैं, कर ही रहे हैं लगभग। जी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं। बिल्कुल तो अभी समय आते आते धीरे धीरे हम लोग उस तरफ अग्रसित हो रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम करें। लेकिन अभी पॉल्यूशन से बचने के 2-3 उपाय हैं। जब भी जाए मुंह पे, बाहर जाए मुंह पे कपड़ा रखें, जी ताकि बाहर की बैक्टीरियल हवा आपके अंदर न जाए। जी ठीक है। दूसरी चीज, सांस लेने में सर्दियों में अपने को बचा के रखें। जी गर्म कपड़े पहने, जी गर्म खाना खाएं जी और गर्म पानी का सेवन करें। जी। जैसे इस समय अक्सर मौसम चेंज हो रहा है, ठंडक से हम लोग गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो इस समय पर काफी ज्यादा बीमारियां आती हैं, लोगों को जकड़ लेती हैं, नजला जुकाम है, बुखार है, इस तरह की चीजें। बिल्कुल सही। ऐसे मौसम में कैसे बचा जाए, खास करके बच्चों और बुजुर्गों को? बुजुर्गों और बच्चों को बचाने की जरूरत है। जी जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हमारा बॉडी का एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर एक वातावरण में आप रहते हो, एक जैसे वातावरण में रहते हो, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में आप प्रवेश करते हो तो उसमें समस्याएं बढ़ जाती है। शरीर को एब्जॉर्ब करने के लिए समय चाहिए होता है, वो समय मिलता नहीं। जी बिल्कुल। तो हमेशा उतने समय पर सावधानी बरतने की जरूरत है जब हमारा जो समय है जो चेंज हो रहा है। गर्मियों का समय सर्दियों में जा रहा है, सर्दियों का समय गर्मियों में जा रहा है, तो इस बीच का जो वेरिएशन समय का है जी उससे हम लोगों को बचने की जरूरत है और उसके उपकरण रखने की जरूरत है। जैसे सर उसमें क्या क्या उपकरण रख सकते हैं? समस्या यह है कि अगर सर्दियां ज्यादा हैं जी तब तो आप ताप ले रहे हो आग में, जी और उसके बाद अगर सर्दियां जाने लगी हैं, तुरंत गर्मी लगाई तो आपने पंखा चालू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मेल नहीं खाता, इसलिए हमारे अंदर सारे बीमारियों के दौर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि धीरे धीरे किसी न किसी चीज को संतुलन में लाना होता है, एकदम से कोई चीज नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको करना चाहूंगा कि आप आज आए और आपने अपना कीमती समय दिया और आपसे काफी कुछ सवाल पूछे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे और आपकी दी हुई सीखों को अपना करके एक स्वस्थ जीवन अपना बिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और मैं वक्त का मुद्दा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।